क्या सोचा था, क्या हो गया? मैं मर गया। आने दे उस सुअर की औलाद को, ऐसा सबक सिखाऊंगा माई। सबक तो पहले आप सीख लो कि पैसों के पीछे कभी नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागू मैं? लो, इतनी पिटाई हुई फिर भी अक्ल नहीं आई। अगर अपना सूरज वक्त पे आ जाता हाँ? तो लड़की के साथ साथ तिजोरी भी घर आ जाती। कोई बात नहीं, मैं तो फिर से ट्राई करूंगा। अकेले जाना, मैं नहीं साथ में आने वाला। क्यों? तू पगार नहीं लेता है क्या? जूते खाने की पगार नहीं लेता। लगता है अपना सूरज बेटा आ गया। मेरा जूता कहाँ है? मेरा जूता? जूता? हाँ? जूता तो वही सड़क पे छूट गया। है? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा 47 रुपये का नुकसान हो गया। हाय डैड। ये आपको क्या हुआ? देखा मुन्नी, कैसा बन रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना वहाँ 4 बजे पहुँचने के लिए। तू 4 बजे नहीं पहुँचा, कोई और पहुँचा। और उसने सेठ जी की ऐसी पिटाई की कि सेठ जी को नानी याद आ गई। क्यों मेरे जल्ले पे नमक छिड़क रहा है? सेठ जी, घर में नमक कहाँ है? 4 दिनों से मैं बगैर नमक की दाल खा रहा हूँ। पहले ये बता, तू कहाँ मर गया था? टायर पंक्चर हो गया था। मेरी कमर। देखिए देखिए, आप आराम से लेट जाइए, मैं दूध में हल्दी डालकर लाता हूँ, पीते ही दर्द कम हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मार खाने के बाद दूध भी मिलेगा तो मैं 4 घूंसे और खा लेता। मुन्नी, जरा इधर आ गया। हाय डैड। अबे ओ भूतनी के, कहीं से जूते खाकर आ रहा है क्या? मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो जूते खाकर भी दुम हिलाता रहूं। मैंने जूते मारे भी और एक हसीना को जेब में रख कर आया हूँ। हाँ। उल्लू के पट्टे, वो जेब तो मैंने कभी सिलवा ही नहीं जिसमें दौलत के अलावा और भी कुछ रखा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि उस हसीना की तस्वीर लेकर मैं अपनी जेब में आया हूँ? नो डैड, नो। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आप ऑर्डर देकर एक तिजोरी बनवा लीजिए, क्योंकि रकम इतनी ज्यादा है कि आपने सुनी तो होगी लेकिन देखी नहीं होगी। 10 करोड़। डैड, स्वर्गवासी डैड। डैड। बेटे सिकंदर, मुझे आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तुझ जैसा बेटा पैदा करके मैंने कोई गलती नहीं की। गलती की है डैड। आपने बेटा नहीं, पाप पैदा किया है। ये क्या बदतमीज मिस्टर रोमियो, वेरी वेल डन। बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन है। सुनसान सड़क, अकेली लड़की, 4-5 गुंडे, लड़की
लड़की की इज्जत खतरे में। अब हीरो नहीं आएगा तो कब आएगा? बिल्कुल सही टाइम पे आए तुम। तुमने मेरी इज्जत बचाई है। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज है। दिल तो देना ही पड़ेगा, वरना लव स्टोरी कैसे शुरू होगी? राइट? जी। लड़कियां पटाने का ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है। कोई नया तरीका सोचो, समझे? आज मैं जवान हो गई हूँ, पानी डाल। गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ऊपर डाल। मेरा जूता है जापानी। मेरी चांदनी, मेरी चांदनी, मेरी चांदनी। अरे बेटी तुम धनभाग हमारे कि तुम हमारे घर पे आई हो। अंकल, अंकल, आप ही सूरज की डैडी हैं? उसकी माँ तो यही बोलती थी, लेकिन मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ। जी। नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, सूरज को बाहर निकालिए। मेरी इज्जत बचाते बचाते उसका बहुत खून बह गया है। अरे खून क्या है? जब लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी हो तो खून तो बाजार से भी आ जाएगा। तुम तो अंदर तो आओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग कैसे बहके बहके बातें कर रहे हैं? भिखारी की लॉटरी लग जाए तो वो बहक ही जाता है। जी? नादान है, कुछ भी बोल देता है। धनीराम, आओ ना, अंदर आओ ना। चलो सेठ जी, बेटे को अंदर ले चलते हैं। लड़की अपने आप अंदर आ जाएगी। नादान। धनीराम, आज तूने पहली बार अकल की बात की है। चलो चलो चलो। आइए आइए। मुनीम अंकल, आप जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। तू बोल ना, तू क्या खाएगी, क्या पिएगी? क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहे हो? अंदर जाके कुछ बना के लेके आओ ना। रसोई में कुछ भी नहीं है। अरे तो बाजार से लेके आओ। बाजार वालों ने उधार देना 3 साल पहले ही बंद कर दिया था। अंकल, हाँ अंकल, आप मेरी चिंता मत कीजिए प्लीज। सूरज का होश में आना बहुत जरूरी है, उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। तू इसको जानती नहीं है ना, इसके लिए इतनी परेशान है। वो पहाड़ की चोटी देख रही है? भाई सूरज बेटा एक दिन पतंग उड़ा रहा था, पैर फिसल गया, गिरते पड़ते लुढ़कते मेरी गोद में आके गिरा। अब साला मैं परेशान, ये मुनीम परेशान। मैं इनसे भी ज्यादा परेशान। मुनीम गया भागा भागा डॉक्टर के पास। वापस आया तो क्या देखता है कि डॉक्टर बाबू यहाँ खड़े हैं और सूरज बेटा फिर उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है। इसको होश आ जाएगा। तू आराम से बैठ। बैठता हूँ। तू बैठ, तू बैठ। हैं? 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 लगता है तीर निशाने पे लग गया है। सेठ जी, हाँ? 5 घंटे हो गए। हाँ। बेचारी लड़की भूखी प्यासी बैठी है। कहो तो कुछ खाने को दे दूं? मुनीम जी, जी? वो भूखी प्यासी नहीं है, उसका पेट भर गया है। वो कैसे? मोहब्बत की हवा खा के, ओह, इश्क का शरबत पी के। हाय दैया। बेटी बेटी बेटी। जी? काफी देर हो गई है, घर जाओ वरना तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। जी लेकिन। अरे वो भागा थोड़ी जा रहा है, सुबह में आ जाना। हाँ? बेटी सुबह में आना जरूर, हाँ? वरना होश में आते ही चिल्लाएगा, पिताजी आपने रोशनी को क्यों जाने दिया? मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। मुनीम जी? कैसी रही? इसके बाप की तिजोरी तो पी गए हैं आप। उसका बाप नहीं है, सिर्फ माँ है। तो फिर शायद आपका नंबर लग जाएगा। धनी राम। नादान है, गलती कर रहा है। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। कहाँ से आ रही हो? मम्मी, मम्मी वो सूरज है ना, सूरज?
उसके सर पे चोट लग गई थी मम्मी, बहुत सा खून निकल गया उसका। क्या वो कुश्ती लड़ रहा था? हाँ चुन्नू भैया, कल की तरह आज भी कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। फिर क्या हुआ? मुझे बचाते बचाते उसे चोट आ गई। और उसके जख्म पर तुमने अपना दुपट्टा बांध दिया। उस दुपट्टे को लाने के लिए तुम्हें दोबारा सूरज के घर जाने की जरूरत नहीं। हम भूल जाएंगे कि तुम घर देर से वापस आई थी, और तुम भी भूल जाना कि तुम्हारा दुपट्टा कहीं रह गया है। जी। जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, हम खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या आंटी? अरे मुन्नी, अपना दुपट्टा ही तो भूल आई है ना, कोई हीरे का हार तो नहीं? औरत की इज्जत हीरे के हार से ज्यादा कीमती होती है चुन्नू। औरत जब अपनी इज्जत ढकने के कपड़े किसी के जख्म पर बांध दे तो बात सिर्फ एहसानों की नहीं रह जाती, कुछ और हो जाती है। औरत की इज्जत हीरे के हार से ज्यादा कीमती होती है चुन्नू। औरत जब अपनी इज्जत ढकने के कपड़े किसी के जख्मों पर बांध दे तो बात सिर्फ एहसानों की नहीं रह जाती, कुछ और हो जाती है। डैड, लेटा रे लेटा रे बेटा, लेटा रे। अरे 9 बज गए, मुझे तो कॉलेज जाना है। अरे कॉलेज खुद चल के तेरे घर पे आ गया, तुझे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? कॉलेज घर आ गया? हाँ? मैं कुछ। अरे वाह बेटा, तू तो खूब एक्टिंग कर लेता है। मैं तो इसे खाम खा चूचू का मुरब्बा समझ रहा था। मुनीम जी, ये डैडी को क्या हो गया है? क्या उल्टा सीधा बके जा रहे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बक नहीं रहे, वो दीवाने हो गए हैं। तुमने वही करके दिखाए जो वो चाहते थे। मैंने क्या किया है? अपने सर को तो छू। ओ, समझा। आप उस मगरूर लड़की की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे घर कौन लाया? अरे वो ही ले आई बेटा, वही ले आई। मगरूर से वो मजबूर हो गई। रात भर तेरी सेवा करती रही, कभी तेरे हाथ दबाए, कभी तेरे पैर दबाए। इतनी सेवा तो सीता जी ने भी राम जी की नहीं की होगी। मैंने उसको लाख समझाया कि बेटे घर जा, तो कहने लगी जिसने मेरी इज्जत बचाई हो, क्या मैं उसकी इतनी सेवा भी नहीं कर सकती? इतने मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। सुबह 5 बजे गई यहाँ से, 5 बजे। सेठ जी, वो तो रात को ही चली गई थी। तू अपनी आंखें चेक करवा ले। दिन और रात में तुझे फर्क नहीं मालूम पड़ता क्या? हाँ, समझ गया सेठ जी, समझ गया। क्या है, आपको अगर पैसे दिखाई पड़ जाए तो आप खुद तो अंधे हो ही जाते हो, दूसरे को भी अंधा बना देते हो। क्या? नादान हूँ सेठ जी, गलती हो गई, नादान हूँ। इतने सुबह सुबह कौन आया? वही आई होगी। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहाँ दिल खो गया। ये क्या मुजरा चल रहा है? जा दरवाजा खोल।